students, how are you? I hope that all of you are doing well. I'm with you to share one tense which is present perfect continuous tense. Present perfect continuous tense. We have already discussed, हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं indefinite, present indefinite, past indefinite, future indefinite, continuous, present continuous, past continuous, future continuous और तीनों perfect, present perfect, past perfect and future perfect. And we are starting present perfect continuous, and after that we are left with only two. So let's start with this one. चलिए शुरू करते हैं. प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस, इसमें दो टेंसेस हैं, परफेक्ट भी है और कॉन्टिन्यूस भी है. परफेक्ट भी है, काम पूरा भी हो चुका है और चल भी रहा है. ये कैसे हो सकता है? और इस परफेक्ट कॉन्टिन्यूस और कॉन्टिन्यूस में सबसे पहले मैं आपको फर्क बता देता हूं, डिफरेंस बता देता हूं कि कॉन्टिन्यूस टेंस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में क्या फर्क होता है. सिर्फ एक ही फर्क होता है और वो फर्क है टाइम का. परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में टाइम दिया होता है, 2 घंटे से, 4 घंटे से, 2 साल से, 10 साल से, 20 साल से, पर कॉन्टिन्यूस में टाइम नहीं दिया होता. जैसे बरसात हो रही है, ये कॉन्टिन्यूस टेंस है. 2 घंटे से बरसात हो रही है, ये प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस है. आई होप इट क्लियर. द डिफरेंस बिटवीन कॉन्टिन्यूस एंड परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, एक फर्क है, वो है टाइम का. इसमें टाइम दिया होता है और इसमें टाइम नहीं दिया होता. अध्यापक पढ़ा रहा है, ये कॉन्टिन्यूस है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस है. अध्यापक 10 साल से पढ़ा रहा है, ये परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस है. ओके, सो इसकी जो पहचान है वो ये है, से रहा है, मतलब इतने टाइम से कोई काम कर रहा है, इतने टाइम से कोई काम कर रही है, इतने टाइम से कोई काम कर रहे हैं. सेंटेंसेस, We have been living in this city for 20 years. हम इस शहर में 20 साल से रह रहे हैं. 20 साल से रह रहे हैं. She has been teaching Hindi since 1998. वो 1998 से हिंदी पढ़ा रही है. So इसमें लगा है फॉर और इसमें लगा है सिंस. सेंटेंसेस कैसे बनते हैं? सबसे पहले सब्जेक्ट और फिर हैज या हैव, दोनों में से एक. हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, सिंगुलर के साथ हैज और प्लूरल के साथ हैव. मतलब अगर एक है पर्सन, जैसे ही, सी, इट, किसी का नाम है तो हैज लगेगा, और अगर ज्यादा हैं जैसे कि दे हो गया, यू हो गया, फिर हैव लगेगा. बीन दोनों के साथ लगना है, हैज के साथ भी. और फिर फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी. उसके बाद ऑब्जेक्ट और उसके बाद सिंस या फॉर, दोनों में से कोई एक लगेगा. कौन सा लगेगा हम अभी डिस्कस कर रहे हैं. और उसके बाद टाइम. तो सेंटेंस, They have been learning English for 6 months. वो 6 महीने से इंग्लिश सीख रहे हैं. They जो है वो सब्जेक्ट है. Have इन दोनों में से आ गया हेल्पिंग वर्ब. Been आ गया, फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी आ गया, इंग्लिश ऑब्जेक्ट आ गया, फिर सिंस या फॉर में से फॉर आ गया, और फिर टाइम आ गया 6 months. अब हम डिस्कस करते हैं कि सिंस कहां लगेगा और फॉर कहां लगेगा. सिंस जो है, जब किसी चीज का नेम दे रखा हो, नाम दे रखा हो, तब सिंस लगता है. नाम
का क्या मतलब है? जैसे किसी पर्टिकुलर ईयर का नेम दे रखा हो, लाइक सिंस 1988। किसी दिन का नाम दे रखा हो, सिंस मंडे, सिंस ट्यूसडे। ओके, किसी फेस्टिवल का नाम दे रखा हो, सिंस दिवाली, सिंस क्रिसमस। किसी भी चीज का नाम दे रखा हो, चाहे वो किसी महीने का नाम हो, किसी साल का नाम हो, किसी फेस्टिवल का नाम हो और किसी सीजन का नाम हो, तो उनमें लगेगा सिंस। पर जब नेम ना दे रखा हो, नंबर दे रखा हो, जैसे नंबर क्या, 2 साल, 2 महीने, 2 हफ्ते, 2 दिन, 2 घंटे, तो उन सभी में क्या लगेगा, फॉर। जैसे या फिर कई आ जाए, कई सालों से, फॉर मैनी ईयर्स। आई होप इट्स क्लियर। वंस अगेन, सिंस कब लगता है, जब किसी चीज का नाम दे रखा हो। नाम मतलब जैसे महीने का नाम दे रखा हो, जैसे सिंस जुलाई। किसी साल का नाम दे रखा हो, सिंस 2000। किसी फेस्टिवल का नाम दे रखा हो, होली से, दिवाली से, क्रिसमस से, तो उसमें सिंस लगेगा। और फॉर जब नंबर दे रखा हो, नंबर का क्या मतलब है, जैसे 2 4, 2 दिन से, 2 महीने से, 2 साल से, 2 शताब्दियों से, 2 हफ्ते से, तो उसमें फॉर लगेगा। ओके, तो ये हमने पॉजिटिव सेंटेंस बना दिया था। अब नेगेटिव कैसे बनना है, हेल्पिंग वर्ब के बाद सिर्फ क्या लगा दीजिए, नॉट लगा दीजिए। दे हैव नॉट बीन लर्निंग इंग्लिश फॉर 6 months। वो 6 महीने से इंग्लिश नहीं सीख रहे हैं। इंटेरोगेटिव में आपको पता है, हेल्पिंग वर्ब आगे निकाल दीजिए। इसमें हेल्पिंग वर्ब क्या थी, हैव को सबसे आगे लिख दिया। हैव दे बीन लर्निंग इंग्लिश फॉर 6 months। क्या वो 6 महीने से इंग्लिश सीख रहे हैं। और अगर नेगेटिव इंटेरोगेटिव, यहीं पे रहने दीजिए हेल्पिंग वर्ब, और सब्जेक्ट के बाद नॉट लगा दीजिए। हैव दे नॉट बीन लर्निंग इंग्लिश फॉर 6 months। क्या वो 6 महीने से इंग्लिश नहीं सीख रहे हैं। सो आई होप दैट इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। वन और टू थिंग्स आई वुड लाइक टू रिकैप। मैं जल्दी से आपको, कॉन्टिन्यूस और परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में क्या फर्क है, एक ही फर्क है। क्या फर्क है, कॉन्टिन्यूस में टाइम नहीं होता, पर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में टाइम होता है। इतने साल से, इतने महीने से, इतने दिन से। ओके, पहचान से रहा है, से का मतलब है टाइम, 2 घंटे से, 2 दिन से, 2 साल से। ओके, सो आई होप that this video will help you to understand present perfect continuous tense. So don't forget to give it a thumbs up and also subscribe this channel if you are new to this. Thank you for watching this video. Bye. See you later in the next video.